बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हमने सेलुलर ऑर्गेनेलीज़ के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करनी है, जिसमें सबसे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करना है। सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कि ये कोई भी सेल है हमारे पास, उसकी आउटर लेयर, ये वो लेयर है जिसमें पूरे का पूरा सेल जो है ये इनक्लोज है, पूरे का पूरा सेल उसमें बंद है। उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है। अब हम इसको आउटर मोस्ट बाउंड्री भी कहते हैं। क्यों आउटर मोस्ट बाउंड्री कहते हैं? क्योंकि ये सबसे बाहर वाली लेयर है। अच्छा, अब हम इसमें बात करते हैं कि इसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसको हम आउटर लेयर भी कहते हैं। ठीक है, आउटर लेयर। अब हम यहाँ पे ये बात देखते हैं कि अगर एनिमल्स हैं तो एनिमल्स में ये आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल्स में। और अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो फिर हम कहते हैं कि प्लांट्स में आउटर मोस्ट जो है, ठीक है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो सेल वॉल होती है। और सेल वॉल के नीचे हमारे पास हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, हम कहते हैं कि बीनीथ द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो फिर हमारे पास सबसे बाहर वाली लेयर सेल वॉल होगी। और अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो सबसे बाहर वाली लेयर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होगी। ये भी एक डिफरेंस है एनिमल्स और प्लांट्स का, सेल मेम्ब्रेन का, कि अगर एनिमल्स हैं तो सबसे बाहर वाली लेयर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होगी, अगर प्लांट्स हैं तो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन हमारे पास सेल वॉल होगी और सेल मेम्ब्रेन उसके नीचे पाई जाएगी। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जिसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास इसकी कुछ खसूसियात होती हैं। ये थिन है, ये हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये बच्चे थिन होती है, डेलिकेट इन नेचर, डेलिकेट इन नेचर एंड इलास्टिक। और ये क्या होती है, इलास्टिक भी होती है। और इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये परमिएबल भी होती है। फिर हम वो प्रॉपर्टी इसकी जब हम उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास दो तरह की जो है इसकी हम इसकी कंपोजिशन की अगर बात करें, इसकी हम कंपोजिशन की बात करें तो इसकी कंपोजिशन में हमारे पास दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं जो पाई जाती हैं। हम कहते हैं कि इसमें प्रोटीन्स हैं और दूसरा हमारे पास क्या है, इसकी कंपोजिशन में हमारे पास लाइपिड्स हैं। दो चीज़ें हैं हमारे पास, प्रोटीन और लाइपिड्स, और इसकी जो अमाउंट है वो डिफरेंट होती है। हम कहते हैं कि जो प्रोटीन है ये 60 से 80% जो है सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन पाई जाती है। और फिर हम कहते हैं लिपिड्स में हमारे पास क्या है कि 20 से 40% जो है हमारे पास वो क्या पाई जाती है, हम कहते हैं दीज आर लिपिड्स। ये हमारे पास लिपिड्स हैं। इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट पाई जाती है इनके अंदर। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास हो क्या रहा है कि हम कहते हैं कि 20% से 40% तक इसमें वो प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट हैं। और 40 से जो 60 से जो 80% हैं वो हमारे पास क्या है, वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। फिर हम इसकी आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास इसके फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। इनके अगर फिजिकल स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर बात करें तो देखते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर। जब हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि हमारे पास साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने दो स्ट्रक्चर अब तक जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करवाए हैं। दो स्ट्रक्चर हमारे पास दिखाए हैं। ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर इज डिवाइड ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। हमारे पास जो बेस ऑफ स्ट्रक्चर है इसको डिवाइड किया गया है किस किस में,
एक इन्होंने हमारे पास एक मॉडल दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और एक जो ओल्ड कंसेप्ट था वो था हमारे पास कौन सा, सैंडविच मॉडल हम जिसे कहते थे, सैंडविच मॉडल, और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। असल में हम इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। चलें जी, अब हम इनको देखते हैं कि हमारे पास जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ये क्या कहता है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ साइंटिस्ट ने एक हमारे पास साइंटिस्ट था रॉबर्टसन एक साइंटिस्ट था जिसने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दिया। हम कहते हैं कि हमारे पास रॉबर्टसन ने ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है ये प्रपोज किया। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एक रॉबर्टसन साइंटिस्ट था, उसने दिया, और ये कहता क्या था, इसको हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। इसमें हमारे पास ये है कि हम कहते हैं कि इस सैंडविच मॉडल में, ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में 2 प्रोटीन्स की लेयर हैं। जिस तरह हम ये बात करें कि हमारे पास क्या है, लाइक ए स्लाइस ऑफ सैंडविचेस, जो हमारे पास सैंडविचेस की जो स्लाइड हैं, जिस तरह हमारे पास एक ये स्लाइड हो गई और एक ये स्लाइड हो गई, ये 2 स्लाइड्स हैं हमारे पास इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम कह लें, एक ये स्लाइड और एक ये वाली निचली स्लाइड, ठीक है, ये भी प्रोटीन की बनी हुई, ये भी प्रोटीन की बनी हुई, और सेंटर में इसके जो क्या है वो सेंटर में इसके हम कहते हैं कि लेयर ऑफ लिपिड्स है, 2 कंटिन्यूस लेयर हैं, ठीक है, दोनों ही प्रोटीन की मुश्तमिल हैं। इसलिए तो हम इसको सैंडविच मॉडल कहते हैं कि जिस तरह सैंडविच है हमारे पास, जिसमें जिस तरह उसके पास 2 स्लाइसेस होती हैं और सेंटर में हम जो है कोई भी चीज रख देते हैं, तो वो एक सैंडविच मॉडल इसी तरह है कि हमारे पास इसकी 2 स्लाइसेस लाइक, ठीक है, 2 स्लाइड लाइक या स्लाइसेस लाइक, या 2 लेयर हम कह लेते हैं, जो दोनों लेयर्स हैं अपोजिट एंड, दोनों वो प्रोटीन पे मुश्तमिल हैं, कंटिन्यूस लेयर है प्रोटीन की, और इनके सेंटर में हमारे पास लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। तो देखते हैं हमारे पास एक किस तरह का मॉडल होगा। हम इसमें ये हम इसके ड्रा करते हैं। ये अब हम कह लें ये और ये दोनों क्या हैं, दीज आर प्रोटीन, और ये जो लेयर हैं ये हमारे पास क्या है, लिपिड्स की लेयर। ठीक हो गया। एक हमारे पास जिस तरह हम कह लें ये स्लाइस है और एक हमारे पास ये स्लाइस है, और इसका जो सेंट्रल रीजन है, ये वाला जो इसका सेंट्रल रीजन है, हम इसकी बात कर लें कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिपिड्स हैं। एक ये कंटिन्यूस लेयर, इसको हम कह लें कि ये प्रोटीन की लेयर, इसको हम कह लें ये भी प्रोटीन की लेयर, और सेंटर में क्या है, लिपिड्स। ठीक है। अब इससे हमें कुछ समझ आ रही है कि किस तरह का हमारे पास मॉडल हो सकता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, कि एक ये हमारे पास है लाइक ए स्लाइस, एक ये स्लाइस टोटल प्रोटीन, एक ये स्लाइस टोटल प्रोटीन, और सेंटर में हमारे पास क्या है, लिपिड्स प्रेजेंट हैं। इसलिए हम इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं या इसको सैंडविच मॉडल कहते हैं। और ये मॉडल स्टार्ट में एक्सेप्टेबल था, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने कहा कि ये मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है। मोस्टली ये मॉडल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ जो हमारी ऑर्गेनेलीज हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, हम कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट
माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। तो इनकी अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें तो ये हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रखते हैं। हमारे पास जो ये वाले माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो दूसरे क्लोरोप्लास्ट या ऑर्गेनेलिज वगैरह हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, इनकी मेम्ब्रेन्स को कहा जाता है कि ये यूनिट मेम्ब्रेन है या सैंडविच मॉडल है। अब हम दूसरा जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में हम कहते हैं कि ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, आजकल जो एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, हम इसको ये कहते हैं कि ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल। ठीक है, और हम इसके कहते हैं कि हमारे पास 1972 में 1972 S.J. सिंगर एंड निकोलसन, S.J. सिंगर एंड निकोलसन हमारे पास साइंटिस्ट था, जिसने ये जो हमारा आइडिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, ये आइडिया दिया। अब ये आइडिया क्या था, हम ये बात कहते हैं कि ये आइडिया हमारे पास इस तरह से है कि जिस तरह देखें यहाँ पे कंटिन्यूस लेयर थी प्रोटीन्स की, लेकिन उनका इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसमें क्या सीन है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, दीज आर लिपिड्स मॉलिक्यूल। ठीक हो गया, यहाँ पे लिपिड्स मॉलिक्यूल हैं और लिपिड्स मॉलिक्यूल के साथ हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि एम्बेडेड प्रोटीन, या इसमें प्रोटीन भी शामिल हैं कहीं कहीं पे। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या था, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये हम इसको कहें कि ये हमारे पास हैं, ये लिपिड्स हैं, और इसमें ये हमारे पास क्या है बच्चे, इनके बारे में हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोटीन है। अब इसमें कंटिन्यूस लेयर नहीं है, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये प्रोटीन हैं, ये किसी में तो ये फुली एम्बेडेड प्रोटीन हो सकती है, किसी में ये आउटर रीजन में प्रेजेंट हो सकती है, और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसके साथ बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच होते हैं, जिसको हम, ठीक है, ये इसके साथ भी अटैच हो सकते हैं, और ये जो है हमारा ये प्रोटीन इसके साथ भी अटैच हो सकते हैं। अब अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच है, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा ये वाला, इसको हम कहेंगे ये ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, हम कहते हैं कि हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ये असल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट। हाँ जी, ये कार्बोहाइड्रेट है, और इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। हम कहते हैं कि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ये क्या कहलाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये बना रहा है ग्लाइकोलिपिड। अब ये हमारे पास क्या है, ये ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनाता है, हम इसको कहते हैं ये ग्लाइकोलिपिड्स। अब ये ग्लाइकोलिपिड्स क्या हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज प्लस लिपिड्स, ये दो चीजें हैं, तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। ये सारी चीजें फिर ये हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आ जाती हैं। ये हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जिसमें ये देखें लिपिड्स की लेयर है, और इसमें कहीं कहीं पे क्या है, प्रोटीन्स भी शामिल हैं, इसमें कहीं कहीं पे ये कार्बोहाइड्रेट भी शामिल हैं। और अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच है
तो ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच है तो इसको हम कहेंगे हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट थे जिनको हमने आज स्टडी किया है, एक हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और दूसरा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, दोनों को हमने देखा है, दोनों की हमने डायग्राम्स भी बनाई है, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।